दिल्ली के सबसे बदनाम सड़क के नाम से जाना जाता है जीबी रोड का रेड लाइट एरिया। वही रोड जो कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है। वहाँ के थानेदार का ऑफिशियल नंबर ना जाने कैसे एक एडल्ट साइट पर दिखने लगता है, जिससे कि उस वीडियो को देखने वाले लोग जो रेड लाइट एरिया में आना जाना चाहते थे वो उस थानेदार को दलाल समझकर कॉल करने लगते हैं और वहाँ का रेट वेट पूछने लगते हैं। थानेदार इस बात से काफ़ी परेशान थे कि ना जाने कहाँ से इतने लोगों का कॉल इन तमाम उलूल जुलूल चीज़ों के लिए आ रहा है उनके पास। इसी बीच लेकिन एक कॉल ऐसा आता है जिससे उनके हाथ एक ऐसा आदमी फंस जाता है जो मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने का काम करते थे। इसलिए थानेदार भी उस कॉल करने वाले को ये नहीं बताते हैं कि ये पुलिस स्टेशन का नंबर है और कोठे का दलाल बनकर ही उससे बात करते हैं, ताकि वो उस मासूम लड़की को भी बचा ले जिसका सौदा होने वाला है, साथ ही उस गैंग को भी अपने पकड़ में ले ले। सौदे को लेकर उनके बीच लगातार बातचीत चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक से लड़की को बेचने वाले वो लोग कहीं गायब हो जाते हैं और पुलिस की परेशानी ये सोचकर बढ़ जाती है कि आखिर वो लोग गए कहाँ, कहीं वो हाथ से निकल तो नहीं गए। अब तक की ये पूरी कहानी आप कहानी के पहले भाग में देख ही चुके हैं, अब देखिए इसके आगे। तो कहानी पहले भाग के अंत में वहाँ खत्म हुई थी जहाँ आपने सुना था कि पुलिस वाले जो है वो कोठे का दलाल बन अमर नाम के लड़के से लड़की की डील कर रहे थे। उसी अमर से जो दिल्ली के जगह हरियाणा के गुड़गांव में पुलिस को बुला रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दिल्ली पुलिस दलाल बनकर हरियाणा में उन्हें नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए अमर को वो दिल्ली ही बुलाते हैं। लेकिन अमर उसके बाद कॉल ही नहीं करता है। सिर्फ उस दिन ही नहीं, अगले दिन भी कॉल नहीं करता है। थानेदार को ऐसा लगता है कि लड़की को बेचने वाला अमर उनके हाथ से निकल गया और अब वो उस लड़की को नहीं बचा पाएंगे। वो उम्मीद खोने ही वाले थे कि सोचकर कि गुड़गांव ही चले जाते, जो होता देखा जाता, लड़की तो बच जाती। इसी बीच थानेदार के जो साथी थे, जो दलाल बनकर अमर से मिल रहे थे, उसे फिर से कॉल आता है और वो उन्हें फिर से गुड़गांव बुलाते हैं। पुलिस इस बार रिस्क लेने को तैयार थे और इस बार तो वो दो नहीं बल्कि अपने 3 साथी को कोठे का दलाल बनाकर गुड़गांव भेज देते हैं, बस अड्डे पर अमर से मिलने के लिए, उसी अमर से जो लड़की को बेचना चाह रहा था। अमर वहाँ पर एक दुकान पर उनसे मिलता है, लेकिन इस बार भी वो लड़की के साथ नहीं होता है, बल्कि मोबाइल में उस लड़की के और भी तस्वीर को लेकर आता है और कहता है पैसे अगर आप अभी दे दो तो लड़की अभी भी आपके यहाँ डिलीवर कर दूँ। पुलिस के भेजे गए साथी ना चालाकी दिखाते हुए उससे कहते हैं, क्योंकि उन्हें तो गुड़गांव की जगह दिल्ली में बुलाना था उनको, कि भाई अभी तो हम पैसे लेकर आए नहीं हैं। ऐसी बात थी तो क्लियर बताते ना। खैर कोई बात नहीं, डील तो हम ही क्रैक करेंगे, आज नहीं तो कल। तुम ऐसा करो कि कल लड़की को बहला फुसला कर दिल्ली ले आओ, वही डील फाइनल करते हैं। वो तीनों धंधेबाजी के लिए लड़की का सौदा करने वाले अमर को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई डील हम ही फाइनल करेंगे, ये कहकर, और वहाँ से निकल जाते हैं। और उन्हें इंतजार रहता है अगले दिन का, जब अमर दिल्ली में उस लड़की को लेकर आएगा। फिर अगले दिन 22 नवंबर 2017 को अमर इन्फॉर्म करता है कि वो गुड़गांव से टैक्सी लेकर निकल गया है दिल्ली के लिए। टैक्सी का मतलब समझे ना आप, धंधा करने वाली लड़की। इसके बाद जब थानेदार को पता लगा कि फाइनली लड़की दिल्ली आ रही है, तो वो अपनी एक टीम तैयार करते हैं, जिसमें इस बार फीमेल कांस्टेबल भी थी, क्योंकि लड़की को भरोसा दिलाने के लिए औरत का होना तो जरूरी था। साथ ही उन्होंने एक भरोसेमंद लोकल आदमी को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया, जो आगे पुलिस के लिए इस पूरे ऑपरेशन की गवाही बनता। इसके बाद नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर लड़की का सौदा करने वाले अमर को घेरने के लिए फील्डिंग सेट हो चुकी थी। थानेदार के साथी भी दलाल के गेटअप में वही इंतजार कर रहे थे कि अमर कब लड़की को लेकर आएगा। लेकिन इस बार भी वो अकेले देखा दिल्ली मेट्रो के गेट नंबर 4 के बाहर। थानेदार का साथी गुलाब, जो उससे बराबर मिल रहा था लड़की का डील करने के लिए, वो जाकर अमर से पूछता है कि लड़की कहाँ है, डील तो आज ही फाइनल करना था ना यार। उसने कहा कि लड़की भी आई है, मेरे दोस्त रंजीत के साथ कहीं और खड़ी है। फिर अमर गुलाब को वहीं लेकर जाता है जहां उसका दोस्त रंजीत और वो लड़की खड़ी होती है।
जैसे ही गुलाब को, यानी वो पुलिस वाला जो कोठे का दलाल बनकर अमर को घेरने की कोशिश में लगा था काफ़ी दिन से, उसको लड़की जैसे ही दिखती है अपने सामने, वही लड़की जिसकी तस्वीर वो बार बार देख रहा था सौदे के लिए, तो वो अपना सिर खुजाने लगता है। असल में वो अपनी टीम को इशारा कर रहा था कि अब वो टाइम आ गया है जब इस सौदेबाज को दबोचा जाए। इसके बाद थानेदार सहित पूरी टीम के सदस्य जो होते हैं वो अमर, रंजीत और उस मासूम लड़की को बचाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अगले ही पल अमर और रंजीत को समझ आ जाता है कि इतने दिनों से एक पुलिस वाला दलाल बनकर उसे बेवकूफ़ बना रहा था। और इसके बाद जो कहानी सामने आती है लड़की की सौदेबाजी की, उसे सुनेंगे ना तो आपका भी प्यार से ना भरोसा उठ जाएगा। दरअसल उस लड़की का नाम मनीषा था, जो बिहार के मोतिहारी जिले के एक गांव के रहने वाली गरीब परिवार की सुंदर लड़की थी। बिहार में ही एक दूसरा शहर है सुपौल, जहां का रहने वाला ये अमर था। वो मोतिहारी में अपने एक जानकार के घर पर निमंत्रण पर गया था। उसी भोज के दौरान उसकी जो मुलाकात है ना, वो मनीषा से हुई। उसी साल 2017 का मई का महीना था वो, और एक ही मुलाकात में अमर ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया, मनीषा को। फिर अगले कुछ ही महीनों में ये प्यार इस कदर बढ़ा ना कि 15 अक्टूबर को मनीषा बिना अपने घर में कुछ भी बताए अमर के साथ दिल्ली भाग आती है। फिर वहाँ से गुड़गांव, जहाँ पर पहले से भी अमर रह रहा था, काम कर रहा था दिल्ली और गुड़गांव में। और ये अमर जो होता है ना, शादीशुदा होता है, इसके बावजूद भी मनीषा से शादी कर लेता है और शादी के बाद अपनी सच्चाई बताता है। मनीषा फंस चुकी थी, प्यार का भरोसा अमर ने दिलाया, हंसी खुशी जैसा भी था वो साथ रहने लगी। लेकिन महीने ही भर में ना अमर का मनीषा से मन भर जाता है, और वो कैसे भी उससे छुटकारा चाहता था कि बीवी तो उसके पास है ही, ये जो साइड से उसने अफेयर चलाया था इसको किसी भी तरह से साइड कर दे। लेकिन डर ये था कि उसे अगर वो छोड़ देगा तो एक तो वो लड़की नाबालिग है, माइनर है, ऊपर से वो अगर किसी को बता देगी उसके बारे में कि उसने धोखा दिया है, उसे इस तरह से बहलाया फुसलाया है, तो पुलिस का चक्कर लग सकता है, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। वो परेशान था कि आखिर इस लड़की का करे क्या। इसी बीच उसका एक दोस्त रंजीत है, वो कहता है अच्छा ये रहेगा कि जीबी रोड के कोठे पर ही इसको बेच देते हैं, वहाँ से लड़की कभी वापस नहीं आती है, जो पैसे मिलेंगे उसमें से तुम 1 लाख मुझे देना, मैं उससे गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी लेकर घर जाऊंगा, यानी कि वो बिहार लौट जाएगा। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये थी कि वो कोई प्रोफेशनल दलाल तो थे नहीं जो लड़कियों को बेचने का काम करते हो। ऐसे में वो कोठे पर सीधे लड़की को लेकर जाते, उसे बेचना तो ये इलीगल काम है। कोठे वाले लोग भी पुलिस के डर से यूँ किसी से भी डील नहीं करते, तो वो ऐसे भी वो पकड़े जाते। इसलिए वो इंटरनेट पर ना जीबी रोड पर लड़की को बेचने का उपाय ढूंढने लगते हैं। इसी बीच एक एडल्ट साइट पर उन्हें जीबी रोड का एक वीडियो देखता है जो किसी ने बनाया था शायद, और उसी वीडियो में जीबी रोड का इलाका दिख रहा था और एक दीवार पर लिखा होता है कि कोई दिक्कत या समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। ये नंबर असल में कमला मार्केट के उसी थानेदार का था, जिन्होंने दीवार पर अपना नंबर वहाँ के औरतों के मदद के लिए लिखवाया था कि अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई उनका शोषण कर रहा हो, तो वो पुलिस से संपर्क करके मदद ले सकती है। लेकिन एडल्ट साइट पर वीडियो में होने के वजह से वो नंबर सबको लगा कि किसी दलाल का है जो अपना प्रचार जीबी रोड के दीवार पर कर रहा है, और अमर ने भी यही सोचकर कॉल कर दिया। लेकिन वो एकदम सही हाथ लगा, एक थानेदार के हाथ, एक ईमानदार थानेदार के हाथ, जिसने पूरी मेहनत से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, और अमर और उसका दोस्त जो मासूम लड़की को घेर कर एक दलदल में फंसाना चाह रहे थे, वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। बाकी उस मासूम लड़की को जो प्यार में ठगी गई थी, एक तरह से उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में भेज दिया। थाना प्रभारी ने आगे बिहार के पुलिस से कांटेक्ट कर लड़की के घर वाले का भी पता लगवाया। वहाँ के जो लौकी थाना के जो थाना प्रभारी है रामचंद्र चौपाल, उन्होंने बताया कि मनीषा के घर वालों ने तो अपनी बेटी के भाग जाने की रिपोर्ट तक भी नहीं लिखाई थी कि उनकी बेटी कहाँ है, किस हालात में है। हालांकि पुलिस के जरिए उनके घर तक इस बात की जानकारी पहुँचाती थी। वैसे हमारे सोसाइटी में पुलिस वालों की बहुत अच्छी छवि नहीं है। पुलिस को देखकर लोग सेफ कम महसूस करते हैं और ज़्यादा उन्हें डर लगता है, वो रास्ता बदल लेते हैं। कई बार गलती खुद की होती है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, कुछ ऐसे, और कई बार पुलिस का सख्त रवैया होता है जो बेवजह ही कभी कभी होता है। लेकिन जब कभी भी थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका जैसी कहानी पढ़ने और सुनने को मिलता है ना,
तो अच्छा महसूस होता है कि ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो बिना किसी अपने स्वार्थ के, अपनी पूरी मेहनत से एक लड़की की ज़िंदगी गुजरने से वो बचा लेते हैं। और ऐसे पुलिस वालों की कहानी पढ़ के सच में बहुत खुशी होती है। बाकी जीबी रोड के कोठे के दीवार पर लिखे उस नंबर पर भले ही किसी शोषिता ने पुलिस से शिकायत न की हो, पर इस नंबर ने एक लड़की को शोषित होने से ज़रूर बचा लिया। और देश भर के ऐसे रेड लाइट एरिया भी जो भी है ना, अगर ऐसे ही वहाँ के दीवार पर लोकल पुलिस के नंबर इसी तरह से लिख दिए जाएं, प्रसारित किए जाएं, तो हो सकता है कि जो ज़रूरतमंद लड़कियां हो, जिन्हें ज़बरदस्ती इस धंधे में धकेला जाता है, वो पुलिस से मदद ले सके, या ऐसी ही कोई घटना हो जाए जो आपने सुना और एक लड़की की ज़िंदगी बच गई। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बात हमारी, आपकी और हम सब की है। स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है। और हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।